नमस्कार। आप देख रहे हैं पत्रकार और मैं हूं नीरज पाली। जब भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर तनाव की लकीरें गहरी होती हैं और युद्ध की आहट हवा में तैरने लगती है, तब एक दूसरा युद्ध हमारे बीच में पनपता है और वो है फर्जी खबरों का युद्ध। एक व्हाट्सएप मैसेज जिसमें दावा किया जाता है कि पाकिस्तान ने दिल्ली पर मिसाइल दागी, या एक वायरल वीडियो जो पुराने युद्ध के दृश्यों को नया बताकर डर फैलाता है, हमारे दिलों में भय, गुस्सा और भ्रम का जहर घोल देता है। ये फर्जी खबरें सिर्फ गलत सूचनाएं नहीं, बल्कि समाज को तोड़ने, अराजकता फैलाने और अविश्वास बोने का एक हथियार है। भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान फर्जी खबरें कोई नई बात नहीं। हर बार जब सीमा पर गोली चलती है या दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज होती है, फर्जी खबरों का बाजार गर्म हो जाता है। एक मैसेज दावा करता है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 10 ठिकानों को नष्ट कर दिया, जबकि दूसरा कहता है कि पाकिस्तान ने भारत के शहरों पर हमला शुरू कर दिया। ये खबरें सच से कोसों दूर होती हैं, लेकिन इनका मकसद साफ होता है: डर फैलाना, गुस्सा भड़काना और समाज में तनाव पैदा करना। फर्जी खबरें कई रूपों में आती हैं और कभी ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड होते हैं जिसमें बिना सबूत के सनसनीखेज दावे किए जाते हैं। कभी सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट जो पुराने वीडियो या फोटो को एक नए संदर्भ में पेश करते हैं। कभी न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस जो बिना तथ्यों की जांच किए सनसनी फैलाती है। युद्ध जैसे हालातों में ये खबरें और खतरनाक हो जाती हैं, क्योंकि लोग पहले से डरे हुए होते हैं, भावुक होते हैं। एक फर्जी खबर जैसे पाकिस्तान ड्रोन ने मुंबई पर हमला किया न सिर्फ पैनिक पैदा कर सकती है, बल्कि हिंसा, दंगे और सामाजिक अस्थिरता को भी जन्म दे सकती है। पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित प्रचार तंत्र भी इन फर्जी खबरों को हवा देता है। उनकी सेना और कुछ संगठन सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट के जरिए भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। उदाहरण के लिए 2019 के बालाकोट हवाई हमले के बाद पाकिस्तान ने दावा किया कि उन्होंने भारत के 2 विमान गिराए हैं, जबकि यह पूरी तरह से झूठ था। ऐसी खबरें भारत में भ्रम और अविश्वास पैदा करने के लिए फैलाई जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब हम भारत के लोग इन फर्जी खबरों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। यह स्क्रिप्ट, यह खबर आपको सिखाएगी कि कैसे इन जाल से बचा जाए और कैसे सत्य को झूठ से अलग किया जाए। फर्जी खबरों से बचने का पहला कदम है उनकी पहचान करना। युद्ध जैसे हालातों में जब हर भरोसा करना मुश्किल हो जाए, कुछ आसान तरीकों से आप फर्जी खबरों को पकड़ सकते हैं। हर खबर का स्रोत विश्वसनीय होना चाहिए। अगर आपको व्हाट्सएप पर कोई मैसेज मिलता है जिसमें पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया जैसा दावा है, तो सबसे पहले पूछें यह खबर कहां से आई है। क्या यह किसी प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी जैसे पीटीआई, एएनआई या बीबीसी से है? अगर मैसेज में स्रोत का जिक्र नहीं है या यह किसी अनजान वेबसाइट या सोशल मीडिया पोस्ट से लिया गया है, तो इसे तुरंत शक की नजर से देखें। पाकिस्तान से प्रायोजित फर्जी खबरें अक्सर फर्जी वेबसाइट या अनजान सोशल मीडिया अकाउंट से फैलाई जाती हैं। सनसनीखेज भाषा पर ध्यान हमेशा देना चाहिए। फर्जी खबरें अक्सर सनसनीखेज और भावनात्मक भाषा का इस्तेमाल करती हैं। तुरंत शेयर करें। जी हाँ, भारत खतरे में है या पाकिस्तान ने भारत को तबाह कर दिया जैसी हेडलाइंस डर और गुस्सा भड़काने के लिए बनाई जाती हैं। असली खबरें आमतौर पर तथ्यों पर आधारित होती है और संयमित भाषा का इस्तेमाल करती हैं। अगर कोई खबर आपको तुरंत रिएक्ट करने के लिए उकसाए, तो रुकें और सोचें कि क्या यह सच हो सकता है। फर्जी खबरें अक्सर पुराने वीडियो, फोटो या घटनाओं को नए संदर्भ में पेश करती हैं। उदाहरण के लिए 2019 में पुलवामा हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो वायरल होने लगा, जिसमें दावा किया गया कि यह पाकिस्तान पर भारत का ताजा हमला है। ऐसे में वीडियो या फोटो की तारीख और संदर्भ जांचें। गूगल रिवर्स इमेज सर्च या टिन आई जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके आप तस्वीरों की प्रामाणिकता जांच सकते हैं। कोई भी खबर पढ़ने या शेयर करने से पहले उसे कम से कम 2-3 बार विश्वसनीय स्रोतों से क्रॉस चेक भी करें। अगर कोई मैसेज दावा करता है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ठिकानों पर हमला किया है, तो इसे न्यूज चैनल्स, अखबारों या सरकारी बयानों से मिलाएं। भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय अक्सर ऐसी संवेदनशील खबरों पर आधिकारिक बयान जारी करते हैं।
अगर कोई खबर सिर्फ सोशल मीडिया पर है और कहीं और पुष्टि नहीं हो रही तो यह फर्जी होने की संभावना है। लेखक या पोस्ट करने वाले की विश्वसनीयता जरूरी है। जी हाँ, अगर कोई खबर सोशल मीडिया पर वायरल है तो पोस्ट करने वाले अकाउंट की जांच करनी चाहिए कि क्या यह अकाउंट पुराना और विश्वसनीय है या हाल ही में बनाया गया है। पाकिस्तान से प्रायोजित फर्जी खबरें अक्सर फर्जी अकाउंट से ही फैलाई जाती हैं और जिनमें प्रोफाइल फोटो, बायो या पुरानी पोस्ट नहीं होती हैं। अगर अकाउंट संदिग्ध लगे तो उसकी खबर पर भरोसा बिल्कुल न करें। फर्जी खबरों की पहचान करना ही काफी नहीं होता है। जी हाँ, आपको ऐसी रणनीति अपनानी होगी जो आपको इस जाल से पूरी तरह से बचाए। जैसे युद्ध जैसे हालातों में जब हर खबर पर भरोसा करना मुश्किल हो तो ये रणनीतियां आपकी रक्षा कर सकती हैं। विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करके हमेशा प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसियों जैसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई, एशियन न्यूज इंटरनेशनल यानी एएनआई, बीबीसी या रॉयटर पर भरोसा करें। ये एजेंसियां तथ्यों की जांच करने के बाद ही खबरों को प्रकाशित करती हैं। इसके अलावा भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी नजर रखनी चाहिए। युद्ध जैसे हालातों में ये स्रोत सबसे विश्वसनीय जानकारी देते हैं। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या अनजान वेबसाइट पर भरोसा करना बंद कर दें और ये पाकिस्तान के प्रचार तंत्र का एक हिस्सा हो सकते हैं। फैक्ट चेकिंग टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ भारत में कई फैक्ट चेकिंग संगठन जैसे आल्ट न्यूज, बूम लाइव और द क्विंट की फैक्ट चेक यूनिट फर्जी खबरों को बेनकाब करने का काम करते हैं। इनकी वेबसाइट्स या सोशल मीडिया पेज पर जाकर आप किसी भी खबर की सत्यता जांच सकते हैं। इसके अलावा गूगल फैक्ट चेक एक्सप्लोरर और टिन आई जैसे जो टूल्स हैं आपको फोटो और वीडियो की प्रामाणिकता जांचने में भी मदद करते हैं। युद्ध जैसे हालातों में ये टूल्स आपकी सबसे बड़ी ताकत है और फर्जी खबरें आपकी भावनाओं को भड़काने के लिए बनाई जाती हैं। युद्ध जैसे हालातों में जब डर और गुस्सा चरम पर होता है, लोग बिना सोचे समझे ऐसी खबरों पर भरोसा कर लेते हैं। और अगर कोई खबर आपको तुरंत रिएक्ट करने के लिए उकसाए तो रुकें, गहरी सांस लें और तथ्यों की जांच करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई मैसेज कहता है कि पाकिस्तानी सेना ने जम्मू पर कब्जा कर लिया तो तुरंत गुस्सा होने या डरने की बजाय इसकी सत्यता जांचें। खबरें शेयर करने से पहले सोचें। फर्जी खबरें वायरल होने का सबसे बड़ा कारण है उनका तेजी से शेयर होना। युद्ध जैसे हालातों में लोग बिना जांच किए खबरें शेयर कर देते हैं जिससे भ्रम और डर फैल जाता है। अगर आपको कोई खबर मिलती है तो उसे शेयर करने से पहले 3 सवाल पूछें। क्या यह सच है? क्या इसका स्रोत विश्वसनीय है? क्या इसे शेयर करना जरूरी है? अगर इनमें से किसी सवाल का जवाब नहीं है तो उसे शेयर ना करें। अपने परिवार और दोस्तों को डिजिटल साक्षरता सिखाएं। जैसे युद्ध जैसे हालातों में बुजुर्ग और कम पढ़े लिखे लोग फर्जी खबरों का आसान शिकार बन सकते हैं। उन्हें बताएं कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर भरोसा बिल्कुल ना करें और हर खबर को क्रॉस चेक करें। स्कूलों और समुदाय में डिजिटल साक्षरता के लिए वर्कशॉप्स आयोजित करें ताकि हर नागरिक फर्जी खबरों से बच सके, जो जरूरी है। फर्जी खबरों से लड़ने में सरकार और समाज की भी बड़ी भूमिका है। भारत सरकार ने फर्जी खबरों को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी का फैक्ट चेक यूनिट सोशल मीडिया पर वायरल खबरों की सत्यता जांचता है और गलत सूचनाओं को बेनकाब भी करता है। युद्ध जैसे हालातों में पीआईबी के ट्विटर हैंडल @PIB फैक्ट चेक पर नजर रखें और इसके अलावा भारतीय साइबर क्राइम डिपार्टमेंट फर्जी खबरें फैलाने वाले अकाउंट्स पर कार्रवाई करता है। सामाजिक स्तर पर हमें एक दूसरे को जागरूक करना होगा। अगर आप किसी ग्रुप में फर्जी खबर शेयर होते देखते हैं तो उसे तुरंत रोकें। ग्रुप एडमिन को कहें कि बिना जांच की खबरें पोस्ट ना करें। स्थानीय समुदाय में जागरूकता अभियान भी चलाएं और लोगों को फैक्ट चेकिंग टूल्स का इस्तेमाल कैसे करना है ये भी सिखाएं, ये बताएं। युद्ध जैसे हालातों में एकजुटता और जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान फर्जी खबरों के कई उदाहरण हमें सबक देते हैं। 2019 के पुलवामा हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि यह भारतीय सेना का पाकिस्तान पर हमला है। बाद में पता चला कि यह वीडियो सीरिया के युद्ध का था और इस घटना ने लाखों लोगों को भ्रम में डाला होगा। इसी तरह 2020 में भारत चीन तनाव के दौरान एक फर्जी मैसेज वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लिया है।
यह मैसेज पाकिस्तान से प्रायोजित था और इसका मकसद भारत में पैनिक फैलाना था। पीआईबी ने इस खबर को खारिज कर दिया, लेकिन तब तक यह जो खबर थी लाखों लोगों तक पहुंच चुकी थी। और इन घटनाओं से एक बात साफ है कि फर्जी खबरें सिर्फ गलत सूचना नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। भारत पाकिस्तान युद्ध जैसे हालातों में फर्जी खबरें हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं और ये खबरें न सिर्फ भ्रम फैलाती हैं बल्कि हमारे समाज को तोड़ने, डर पैदा करने और अस्थिरता लाने का काम भी करती हैं। लेकिन हम भारत के लोग इस युद्ध में हार नहीं मानेंगे। सतर्कता, जागरूकता और डिजिटल साक्षरता हमारी ढाल है और सत्य हमारा हथियार है। हर खबर की जांच करें, विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करें और बिना सोचे समझे कुछ भी शेयर ना करें। युद्ध जैसे हालातों में हमारी एकजुटता और समझदारी ही हमें फर्जी खबरों के जाल से बचाएगी। जब अगली बार कोई वायरल मैसेज आपके फोन पर आ जाए जिसमें सनसनीखेज दावे हों, तो रुक जाएं, सोचें, जांचें और अगर वह फर्जी निकले तो उसकी धज्जियां उड़ा दें। सत्य की इस लड़ाई में हर भारतीय एक सैनिक है और हमारा हथियार हमारी जागरूकता है। धन्यवाद। नमस्कार।